अब हर मॉड्यूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं थोड़ी सी डिटेल्ड एक तरीके से हम सारे मॉड्यूल्स को समझते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उससे पहले टोटल नंबर ऑफ टास्क जो आपको पीटी के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने होंगे या सेगमेंट्स आप कह लीजिए, वो होंगे 20, जो यहाँ पे मेंशन भी है। तो 20 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में से आपको मल्टीपल वैरायटी उसमें से अटेम्प्ट करनी होंगी। एज एन जैसे स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला मॉड्यूल है, उसमें टोटल 5 टास्क आपको अटेम्प्ट करने होंगे, विच आर, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, विच आर रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये भी ऐसा नहीं है कि रीड अलाउड आपको एक ही आएगा या रिपीट सेंटेंसेस एक ही आएंगे, डिस्क्राइब इमेज एक नहीं आएगा, इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। बेसिकली ये जो 20 है, ये 20 क्या है, कितने अलग अलग टास्क आपको आने वाले हैं टोटल पूरे एग्जाम में, 5 + 5 + 8 एंड 2, टोटल ये आपको 20 अलग अलग तरीके के टास्क अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलग अलग क्वेश्चंस आपको फर्दर पेपर में मिलेंगे। सम ऑफ देम आर जिनके लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड रहेगा, कुछ ऐसे रहेंगे जिनके लिए टोटल टाइम में आपको अटेम्प्ट करना होगा, जैसे मेजरली रीडिंग मॉड्यूल में रहेगा। अब स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें तो रीड अलाउड सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड अलाउड आपको 5 से 6 आ सकते हैं। रिपीट सेंटेंसेस 10 से 12 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कंसेक्टिवली आएंगे, ये एक के बाद एक आपको क्वेश्चंस रिपीट सेंटेंसेस के मिलते रहेंगे, रीड अलाउड के आते रहेंगे। जब एक सेगमेंट खत्म हो गया, फिर दूसरे सेक्शन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आने लग जाएंगे। 10 से 12 ये आपके पास आएंगे। 3 से 4 आपको डिस्क्राइब इमेज आ सकती है। डिस्क्राइब इमेज में आपको बार ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, हिस्टोग्राम आ सकता है, एक प्रोसेस साइकिल आ सकती है, या फिर एक नॉर्मल फोटोग्राफ जैसी इमेज भी आ सकती है। उसके बाद आपको रिटेल लेक्चर, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब स्पीकिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं तो आपको बोल के ही सारे आंसर्स देने होंगे। आपको एक ऑडियो फॉर्मेट में या आजकल ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी ऑडियो क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो सकता है। रिटेल लेक्चर का जो लेक्चर आपको सुनाया जाएगा उसको बेसिकली आपको अपने वर्ड्स में समराइज़ करना है। अब वो समराइज़ कैसे करना है, क्या करना है, आगे के मॉड्यूल्स में, आगे आने वाली वीडियोस में हम अच्छे से समझेंगे। आज आप सिर्फ एक ब्रीफ एनालिसिस समझ लीजिए, किस किस मॉड्यूल में क्या क्या क्वेश्चंस और पीटी का ओवरऑल पैटर्न क्या रहने वाला है। लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, अच्छा अब रिटेल लेक्चर का नंबर कितने रहेंगे, जनरली 1 या 2, यही इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वेरी करते हैं, या तो एक रिटेल लेक्चर आएगा या फिर 2 आएंगे। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है स्पीकिंग मॉड्यूल का, अदरवाइज इनका नंबर जो है 5 से 6 क्वेश्चंस आपको आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के मिल सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपका ये मॉड्यूल खत्म हो गया, यू स्विच टू द राइटिंग मॉड्यूल, जिसमें टोटल सिर्फ 2 ही टास्क हैं, पर टाइम ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से आंसर्स टाइप करके क्वेश्चन को उसमें फिल करना होगा। फर्स्ट इज SWT, विच इज़ समराइज रिटन टेक्स्ट। अब ये आपको 1 आ सकते हैं या फिर 2 आ सकते हैं, तो टोटल 1 और 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आपको पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसे आपको 99% एक ही आएगा, कई बार 2 भी आ सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे जो है राइटिंग ऐसे, दैट इज़ 1। नेक्स्ट इज रीडिंग मॉड्यूल। अब राइटिंग मॉड्यूल की अगर अब हम बात करें तो राइटिंग मॉड्यूल में दोनों जो टास्क हैं वो टाइम उनके लिए अलग से अलॉट किया जाता है। जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट, एक समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए आपको 10 मिनट अलॉट होंगे, अगर 2 हो जाते हैं तो +10, 10-10 मिनट इंडिविजुअली आपको एक समराइज रिटन टेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज योर एसे, जिसके लिए इंडिविजुअली आपको 15 मिनट का टाइम अलॉटेड रहेगा। इस 15 मिनट में आपको ये एसे खत्म करना है। इस 10 मिनट में आपको एक समराइज रिटन टेक्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जब आपका राइटिंग का मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, टोटल ये समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे के क्वेश्चंस, देन यू विल मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज़ द रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा टेम्पलेट्स है नहीं। सेकेंडली, आपको बेसिक इंग्लिश की ग्रामर पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अपनी तरफ से आपको समझना पड़ेगा, टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, और यही इस मॉड्यूल का पर्पस भी है कि आप किस तरीके से रिटन इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं
उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। अब रीडिंग मॉड्यूल में टोटल आपको 5 टास्क मिलेंगे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कौन से 5 टास्क है? मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। ये दोनों इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पेपर में, स्पेशली पीटी के एग्ज़ाम में, मेक श्योर यू डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। आपको हर क्वेश्चन अपनी तरफ से अच्छे से अटेम्प्ट करना ही है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। देन reading and writing filling the blanks, these are very important. Then comes reading filling the blanks and reorder paragraph. अब reorder paragraph, reading filling the blanks and reading and writing filling the blanks extremely important questions हैं reading module के। अटेम्प्ट आपको हालांकि बाकी दोनों भी करने हैं, पर इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लास्ट इसके बाद जो पार्ट है आपका रीडिंग मॉड्यूल के बाद, जो मैंने आपको बताया था, रीडिंग मॉड्यूल में टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, विच इज़ 29 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये आपको 1 या 2 आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर 1 या 2, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स 4, 5 या 6 मैक्सिमम आ सकते हैं। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स 4 या 5 आपको आएंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ 2 या 3 क्वेश्चंस रीऑर्डर पैराग्राफ के आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे। रीडिंग मॉड्यूल में स्पेशली स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, 2 रीजंस हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, टेक्स्ट समझ नहीं पाते, क्वेश्चन समझ नहीं आता तो घबरा जाते हैं। सेकेंडली, इसमें टाइम मैनेजमेंट करना एक ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि 30 मिनट्स कंटिन्यूसली जैसे ही आप रीडिंग का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे 30 मिनट्स आपके चलने लग जाएंगे, और जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा यू हैव टू प्रायोरिटाइज कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं हर मॉड्यूल के, बट व्हाट यू हैव टू फोकस इज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टास्क हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करके जाइए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ताकि जो अनइम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उनमें से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब लास्ट जो मॉड्यूल हमारा रहेगा दैट इज़ दी मोस्ट एग्जॉस्टिव मॉड्यूल आप कह सकते हैं। रीज़न बीइंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, विच इज़ 8 डिफरेंट टास्क यहाँ पे लिसनिंग मॉड्यूल में आपके पास रहेंगे, जो ऑब्वियसली अब इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव मार्किंग वाले होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइम है। अब वो क्या है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर लिसनिंग में भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर अगेन लिसनिंग में भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइट करेक्ट समरी नॉट इम्पॉर्टेंट, लिसनिंग में भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब लिसनिंग मॉड्यूल में टोटल इन 8 क्वेश्चंस में से 4 आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा हाई वेटेज वाले नहीं हैं, और 4 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हाई वेटेज भी है प्लस इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो थरली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम जिस तरीके से अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हम स्टडी प्लान देते हैं, उसमें बेसिकली वी जस्ट मेक श्योर कि स्टूडेंट के दिमाग में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कौन से टास्क इम्पॉर्टेंट है, कौन से टास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इम्पॉर्टेंट भी है तो कौन सा सबसे ज़्यादा हाई वेटेज टास्क है। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मार्क्स का एक स्पेसिफिक टास्क से होने वाला है, डेफिनेटली द स्मार्ट अप्रोच इज़ कि ज़्यादा हाई वेटेज वाले टास्क पे आप ज़्यादा फोकस करें। उसी तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन भी रहेगी और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिलेगा, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को रेगुलरली मिल भी रहा है। अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट है, आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आज हमारा पर्पस इस वीडियो को लाने का सिर्फ ये था कि आपको ब्रीफली एक लेआउट मिल जाए कि किस तरीके से पीटी का पैटर्न रहता है और क्या क्या मॉड्यूल्स, क्या टाइम ड्यूरेशन, कौन से टास्क रहेंगे ब्रीफली।
अब किस टास्क में कैसे परफॉर्म करना है, क्या रूल्स है, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या पीटीई से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आप हमें अपने रिव्यूज़, फीडबैक या अपनी क्वेरीज ज़रूर पहुँचाइए। We'll meet you next time with another informative video. Till then, thank you.